हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेस्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट बुक के समान ज्ञान के साइंस के क्वेश्चन को और उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले ग्रुप डी में आने वाले रेलवे के एग्जामों में हेल्पफुल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए हैं, जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर डाइन है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? हम लोग जानते हैं जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन क्या होता है? किसका मात्रक है? बल का। किसका? बल का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका? शक्ति का। शक्ति का मात्रक है। और डाइन किसका मात्रक है? बल का। बल का ही है लेकिन सीजीएस मात्रक है। किसका? सीजीएस मात्रक है बल का। सीजीएस मात्रक क्या है? बल का है। अब आते हैं कार्य का फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला में क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। और इसका मात्रक डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। बल का मात्रक में क्या होता है? जानते हैं हम लोग, न्यूटन होता है। शक्ति वाट का है, एच की हॉर्स पावर। इसको क्या होता है? एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या है? इकाई है। किसका इकाई है? ऑप्शन है दूरी का, प्रकाश तीव्रता का, समय का या फिर द्रव्यमान का। इसका सही आंसर होगा दूरी का। किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। इसका इस्तेमाल किसमें होता है? खगोलीय दूरी। किसके? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का दूरी, दूसरे तारों के बीच सूर्य का दूरी, ये सब को खगोलीय दूरी लाइट ईयर्स में नापते हैं। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर कितना हो जाए? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइट ईयर को 9.46 इंटू 46 ट्रिलियन, सॉरी इंटू ट्रिलियन, ट्रिलियन किलोमीटर। कितना? ट्रिलियन। मिलियन ट्रिलियन बिलियन में देगा तो ट्रिलियन 9 पर 4 कर देंगे। और इसमें और हिंदी में देगा तो क्या कर देंगे? 95 खरब। क्या करेंगे? 95 खरब किलोमीटर। ठीक है। ज्योति तीव्रता का हम लोग सीधी कैंडेला से निरूपित करते हैं। समय को टी से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक का है, ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का या चुंबकीय क्षेत्र। किसका है? तो अब हम लोग एम्पियर को किसका मात्रक हो सकता है? विद्युत धारा। क्या होगा सही आंसर? विद्युत धारा का। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो एक एम्पियर विद्युत धारा का मतलब, मान लिया एक एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में क्या है? एक सेकंड में एक सेकंड में से एक तार से किसी बिंदु से, मतलब एक तार का किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना? एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, उसी को हम लोग एक एम्पियर कहते हैं। एक कूलम आवेश का बराबर कितना हो? एक कूलम आवेश बराबर हो जाएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग बैटरी को किस में नापते हैं? बैटरी को हम लोग एम्पियर आवर या फिर मिली एम्पियर आवर में नापते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक तो सदिश राशि होता है, क्या होता है? सदिश राशि होता है। दूसरा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे होता है? मोटर, मोटर में, किसमें? मोटर में, जनरेटर में, जनरेटर में, और कंपास में, एमआरआई में, डेटा स्टोरेज टेप में। फिर ट्रेन, जो मैगलेव ट्रेन है उसको लिख लेना। मैगलेव ट्रेन का जो होता है, मैगलेव ट्रेन किस सिद्धांत पे चलती है? चुंबकीय उत्तोलन। किस पे? चुंबकीय उत्तोलन सिद्धांत पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर, चौथा नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या है? मात्रक नहीं। क्या बोला? समय का मात्रक। अधिवर्ष, अधिवर्ष है ऑप्शन। दूसरा क्या हुआ? चंद्रमास है। तीसरा है प्रकाश वर्ष। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होगा? लीप ईयर, यानी 365 डेज प्लस 1 डे। ठीक है, तो ये होगा लीप ईयर। तो ये तो समय का डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है। चंद्रमास, चंद्रमा के अनुसार जो मापित मंथ जो होता है, हम लोग अमावस्या पूर्णिमा वगैरह मापते हैं, उस हिसाब से क्या एक तरह का समय का कैलकुलेशन, तो ये भी होगा। लेकिन प्रकाश वर्ष ये किसको नापता है? दूरी को। किसको नापता है? दूरी को। पिछले क्वेश्चन में बताया। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या हो गया? एक लाइट ईयर बराबर 9.46 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। पार्सेक क्या है? पार्सेक, पार्सेक का इकाई है। किसका इकाई? पार्सेक दूरी का है, प्रकाश की चमक का है, समय का है, या चुंबकीय बल के है, किसका है? तो पार्सेक का हम लोग जानेंगे क्या है। तो इसका भी, ये भी एक दूरी का ही इकाई है। किसका है? दूरी का है। लाइट ईयर से जो बड़ा होगा, लाइट ईयर से आगे पार्सेक होता है। तो ये दूरी का मापता है। किसको मापता है? दूरी का मापा है। एक लाइट ईयर जान गए तो एक पार्सेक, एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक किसको कितना होता है? एक पार्सेक बराबर हो जाएगा कितना? लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। कितना के बराबर? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को हम लोग यूज करते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण में। क्या करते हैं? आकर्षण प्रतिकर्षण में। नेक्स्ट अब है विद्युत प्रवाह, गतिमान विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल में विद्युत प्रवाह या गतिमान, यह अदृश्य है। क्या है? चुंबकीय बल जो होता है अदृश्य, अदृश्य। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कंपास, ठीक है, कंपास, मोटर, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर, मैग्नेट, जो दरवाजा होता है ना, उसी को यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, मैग्नेट का। और मैगलेव ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, मैगलेव ट्रेन में भी, जो कि किस पे सिद्धांत पे काम करता है? चुंबकीय उत्तोलन, चुंबकीय उत्तोलन, इस सिद्धांत पे, चुंबकीय उत्तोलन सिद्धांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। डेसिबल को हम क्या नापते हैं? ध्वनि की प्रबलता का इकाई। सही बात है। अश्व शक्ति यानी एचपी, इसको अश्व शक्ति, हॉर्स पावर शक्ति को नापते हैं, शक्ति का इकाई। ठीक है, समुद्री मील दूरी का इकाई है, दूरी का है। सेल्सियस जो होता है उष्मा का नहीं नाप, इसका नापता है तापमान, तापमान, इसका तापमान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्सियस, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होता है किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक पूछता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो हम लोग ल्यूमेन को एल एम से सूचित करते हैं, एल एम से सूचित करते हैं, तब डिनोट करते हैं ज्योति फ्लक्स मापने के। किसको नापते हैं? ज्योति फ्लक्स नाप, इसको ज्योति फ्लक्स मापने के इकाई है।
तो जो भी फ्लक्स मापता है तो ल्यूमेन का मतलब क्या हुआ? ल्यूमेन का मतलब हो जाएगा कि चमक को बताता है। किसको बताता है? चमक को बताता है। चमक को बताता है। किसको? चमक को बताता है। चमक को बताता है। ठीक है। ये क्या करता है कि वह चमक को बताता है कि वह कितनी रोशनी दे रहा है। कितना रोशनी दे रहा है। कितना रोशनी दे रहा है। ठीक है। जैसे बल्ब, जैसे एग्जांपल में मान लिया है बल्ब। जैसे बल्ब, बल्ब क्या है? 1000 ल्यूमेन, मान लिया 1000 ल्यूमेन। तो ये 1000 ल्यूमेन 500 ल्यूमेन का होता है। तो इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा। तुमको जब बल्ब लोगे तो उसके यहाँ पर प्रिंट रहेगा कि भाई कितना ल्यूमेन है, या फिर इसका कवर पे प्रिंट रहेगा कि भाई कितना ल्यूमेन का है इसका, जो प्रकाश कितना रोशनी देगा ये। ठीक है। प्रकाश की बर्बाद, इसमें एग्जांपल में ये होगा प्रकाश व्यवस्था। यूज कहाँ पे होता है इसका? प्रकाश व्यवस्था में। कहाँ यूज होता है? प्रकाश व्यवस्था। क्यों? क्योंकि उस जगह कितनी ल्यूमेन चाहिए, कितना ल्यूमेन की रोशनी चाहिए, वो डिनोट होता है। तभी हम लोग वहाँ की व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पे इतना रोशनी की आवश्यकता है, तो हमारे इतना वाट का बल्ब लगेगा, या और इतना ल्यूमेन का बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? पास्कल, पीए इकाई है। ऑप्शन है आर्द्रता के, दाब का, या वर्षा का, या तापमान के। तो हम लोग पास्कल को जानते हैं, ये दाब का है। किसका है? दाब का इकाई है। किसका? दाब का। तो पास्कल, पास्कल यानी प्रेशर। प्रेशर पी बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे में ही मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको से हम काटेंगे, एक कट जाएगा, और ये कट गया, ये कट गया। हमारे पास क्या बचा है? केजी मीटर -1 सेकंड -2। इसी को हम लोग डायमेंशन लिख देंगे, एम एल -1 टी -2। क्या होगा? एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। से हम लोग मापते हैं वर्षा, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में भी मापते हैं। तापमान को केल्विन से डिनोट करते हैं। एक केल्विन बराबर 273.15 बराबर इतना डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस ना, माइनस। कैंडिला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैंडिला मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति प्लस का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। क्या होगा इसका आंसर? ज्योति तीव्रता। क्या होगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। और कैंडिला का मात्रक है, कैंडिला यह बताती है, क्या बताते हैं? कैंडिला क्या बताता है? ठीक है, कि प्रकाश स्रोत किस खास दिशा में कितनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा है। क्या बोल रहा है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है वो किस दिशा में, किस दिशा में, और कितनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। एग्जाम्पल में एक सामान्य मोमबत्ती लेते हैं। एग्जाम्पल में एक सामान्य मोमबत्ती का, एक सामान्य मोमबत्ती होता है, ज्योति तीव्रता लगभग 1 कैंडिला। एक मोमबत्ती यानी एक कैंडिला, एक कैंडिला के बराबर होता है। यानी हम लोग मोमबत्ती को कहते हैं कैंडल। क्या बोलते हैं? कैंडल। तो इसी के अनुसार इसका कैंडिला हो गया। ज्योति फ्लक्स क्या है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स में हम लोग देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट लुमेन होता है। क्या होगा? लुमेन का ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है? लुमेन। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले कुल दृश्य प्रकाश ऊर्जा की माप। तो ये ल्यूमेन में कुल दृश्य प्रकाश की माप को नापते हैं, ल्यूमेन में मापते हैं। जैसे एग्जांपल बल्ब हो गया, और
बल्ब और जो प्रोजेक्टर आते हैं, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर उसमें भी ल्यूमेन का प्रयोग होता है। कितना ल्यूमेन का प्रोजेक्टर है, ताकि वो स्पष्ट स्पष्ट एक पिक्चर दिखा सके, फोटो दिखा सके। वो स्पष्टता के लिए कितना ल्यूमेन, जितना ज्यादा ल्यूमेन होगा उतना प्रोजेक्टर अच्छा भी होगा और कॉस्टली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 10वां नंबर, यंग प्रस्थाता गुणांक। यंग प्रस्थाता गुणांक का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यंग प्रस्थाता गुणांक का मात्रक। तो यंग प्रस्थाता गुणांक का मात्रक दे रहा है 2.5 सेंटीमीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तब देखते हैं यांग प्रस्थाता गुणांक ई, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर कितना हो जाता है? प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है? विकृति। इसको प्रतिबल को हम लोग डिनोट करते हैं इसको, और इसको एप्सिलॉन से। ठीक है। तो प्रतिबल और विकृति, तो प्रतिबल का हम लोग जानते हैं, प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन, और प्रति मीटर स्क्वायर। एक तरह का ये दाब ही है। ठीक है। लेकिन विकृति का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या होता है? नो, इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर। ये जो न्यूटन मीटर है इसका है मात्रक पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है। जो कि यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? ज्यादातर तरल के केस के, तरल अवस्था के केस के लिए हम लोग पृष्ठ तनाव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? क्या पूछा? नहीं सूत्र बोल रहा है, समान नहीं होना चाहिए। बल और दाब का समान होता है। बल का होता है न्यूटन, आयुष का होता है न्यूटन प्रति मीटर। बिल्कुल नहीं है। आवेग का होता है, कितना होता है? संवेग का केजी जानते हैं, केजी प्रति मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। आवेग का भी, इसका भी केजी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। भार का क्या होता है? न्यूटन, और बल का भी न्यूटन। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाए? ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि पूछा है। ऊर्जा का, बला गुण का, संवेग का, या फिर सभी का। अदिश राशि में हम लोग देखते हैं संवेग सदिश है। क्या है? सदिश। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मास मास इंटू वेग, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। और वेग कैसा राशि है? जब ये सदिश है तो ये क्या होगा? सदिश। अब पूछा ऊर्जा, ऊर्जा में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश। बलागुण, बलागुण भी सदिश राशि है, इसमें भी डायरेक्शन होता है। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेग। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, या फिर लंबाई। ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा सदिश राशि है। वेग सदिश है, ये बात है, सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। समय भी अदिश है। क्या है? अदिश है। लंबाई में भी कोई अदिश राशि है। 14 नंबर में आता है पदार्थ के संवेग, नहीं सॉरी 13 का सही आंसर सदिश वेग हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग से और वेग के, संवेग में क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, और गुना में वेग।
अब बोल रहा है इसका अनुपात ले लेते हैं किससे, वेग से। तो वेग का वेग से कट जाए, क्या होगा, कट जाए, बच गया हमारा द्रव्यमान। क्या होगा आंसर, सी, द्रव्यमान। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान गति होती है। क्या होती है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या फिर समान बल होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, समान त्वरण से। जब भी कोई ऐसा बना है जिसमें निर्वात हो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, दो ऑब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, चाहे ये बड़ा है ये छोटा हो, ठीक है, तो इन दोनों को जो खींचने वाले निर्वात है, लेकिन यहाँ शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, समान त्वरण से, ग्रेविटी भी नहीं है, तो ये समान रूप से त्वरण समान रहेगा। क्या होगा, समान त्वरण से गिरेगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जब 2 kg वाले द्रव्यमान के 5 न्यूटन के बल लगाया जाता है, क्या हो, बल लगाया जाता है 5 न्यूटन, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, तो ये न्यूमेरिकल है, F बराबर एम ए। एफ क्या बोल रहा है, 5 न्यूटन, एम क्या बोल रहा है, 2 kg, और ए निकालना, तो ए बराबर होगा 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु का स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु के स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं। तो यह है, तो यह क्या है, ऑप्शन में न्यूटन के गति के विषय प्रथम नियम, न्यूटन के गति के विषय द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, और गैलीलियो का गति विषय नियम। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखिए। इसका सही है प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, कोई भी वस्तु पड़ी हुई है उस पर या फिर ये गति में है या विराम में, क्या है, विराम में, ठीक है, ये विराम में है। तो इस पर अगर गति में है, अगर हम इधर से फोर्स लगा कर रोकेंगे, ठीक है, तो ये रुकेगा या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन। लेकिन ये रुकी हुई गति है, अब हम इस पे बल, बाह्य बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाह्य बल। अब ये बल लगाएंगे तब आगे बढ़ेगा, या फिर इधर से बल लगाएंगे, उधर से। तो जब तक बल न लगाएंगे तो ये अपना स्थिति को परिवर्तन नहीं करेगा, उसी स्थिति में बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट, रॉकेट के सिद्धांत का कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत के कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण, एवोगाड्रो परिकल्पना, बर्नौली प्रक्रिया, और संवेग संरक्षण। तो सही आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण। तो किस पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। बर्नौली के प्रमेय, बर्नौली के प्रमेय का एग्जाम्पल याद रखो, ये क्या होता है, हवा आंधी तूफान में, क्या होगा, आंधी तूफान, आंधी में छप्पर उड़ना, क्या होगा, छप्पर उड़ना, छप्पर का उड़ना, ठीक है। पेंट स्प्रे, पेंट वाला जो स्प्रे होता है जिससे होता है पेंट स्प्रे, सेंट का जो स्प्रे होता है सेंट स्प्रे, ये भी इसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, अश्व शक्ति, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण। तो अश्वारोही, ये जो अश्व है इस पे बैठा हुआ है, और जैसे अचानक से ये चल दिया तो ये क्या होगा, पीछे की ओर गिरने की आशंका, क्या होगा, पीछे की ओर गिरने की आशंका होगा। तो किस कारण से, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण नियम, विश्राम का जड़त्व के कारण, और गति का तीसरा नियम। क्या हम जानते हैं इसका सही आंसर हुआ, चूंकि ये जो घोड़ा है ये रुका हुआ है, क्या हुआ है, रुका हुआ, तो ये रुका हुआ है, तो विश्राम में है ना, तो विश्राम का जड़त्व लगेगा, क्या लगेगा, विश्राम। जब रुका हुआ है और अचानक से चल देगा तो ये क्या होगा, इस पे पीछे की ओर, ये तो विश्राम में है
तो इसके पीछे की ओर रह जाएगा। अचानक से होगा तो गिरने का आशंका होगी, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा विश्राम का जल। गति का तीसरा नाम इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर हम किसी पे बल लगाएंगे तो वो भी हम पे उतना ही इक्वल है ना अपोजिट बल लगाएगा। जैसे धरती पे चलना, नाव नाव जब किनारे पर उससे उतरना और नाव के पीछे की ओर धक्का लगना, वो भी एक तरह का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, क्या लगाती है? ब्रेक लगाती है। उसमें बैठे यात्री आगे दिशा की ओर गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो चलती हुई बस है, कोई भी बस चल रही है, ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये आगे की ओर बढ़ रही है, अचानक से ये ब्रेक लगा यानी इधर से फोर्स या फिर रुक गए, अंदर के व्यक्ति जो थे आगे की ओर खसक जाएंगे, आगे की ओर या तो झुक जाएंगे या फिर आगे की ओर झुक जाएंगे। तो ये क्या है? तो ये गति में है, यानी गति का जड़त्व होगा, गति का जड़त्व। तो जब गति का जड़त्व है तो ये किसमें आएगा? न्यूटन का पहला नियम, पहला नियम। तीसरा नियम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट बल लगेगा। दूसरा नियम F बराबर ma, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहता है? बल कहते हैं। सापेक्षता सिद्धांत, किसी के सापेक्ष, जैसे कोई गाड़ी चल रही है और आपकी स्पीड उसके सापेक्ष की, तो ये सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल, तो बल का गुणनफल क्या आता है? F बराबर m a, तो मानेंगे द्रव्यमान और त्वरण, तो बल का क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर, शरीर का वजन डैश, शरीर का वजन डैश पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है मैदानों में की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम। तो किसका पूछा है? वजन का पूछा है, इसका वजन यानी भार। तो भार किस पे डिपेंड करेगा? उसको तो जी पर डिपेंड करेगा, तो क्या ध्रुव पे जाएंगे तो वजन बढ़ेगा कि नहीं? तो बढ़ेगा। और यही चीज इक्वेटर पे जाएंगे, ये जो है इसका ध्रुव है दोनों पोल, और ये इक्वेटर, तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? वजन कमेगा, और यहाँ पे जाएंगे तो वजन बढ़ेगा, होगा बढ़ेगा, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 मीटर, कितना मीटर? 600 मीटर, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 600 मीटर है और उसका वहां पर 1/6 होगा, तो 1/6, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 100, तो 100 मीटर बचा, कितना? 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 मीटर, उसका द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी पर किसी का भार 29.4 मीटर, कितना है? 29.4, तो भार बराबर m इंटू जी, तो भार कितना बोला है? 29.4, m कितना निकालना है, और यहाँ पे g कितना लेना है? 9 पॉइंट। अब यहाँ पे कट करेंगे, 10 हो गया, यहाँ पर भी 10, ये 10 गए, 98, 8, 3, यहाँ से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 3 kg, आंसर क्या होगा? 3 kg। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? 25 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में कितना? तुलना में कम है, क्या है? कम है।
अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स G बराबर क्या होता है 6.667 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रखना, ये जरूरी होता है, कभी कभी ये जी का मान पूछ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 1 केजी राशि का वजन, 1 किलोग्राम जो राशि है उसका कितना वजन? ये भार, यानी भार पूछा, भार बराबर क्या हुआ एम इंटू, तो भार हमारे पास एम कितना है 1, जी कितना है 9.8, 10 भी ले सकते लेकिन 10 इसमें यूज करने का था, एक्चुअल क्या है 9 पॉइंट, तो 9.8 न्यूटन क्या होगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण क्या है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? क्या होता है जड़त्व आघूर्ण कोणीय का क्या होगा टॉर्क, क्या हो जाएगा टॉर्क, क्या होगा टॉर्क चाहिए, यानी टॉर्क टाउ बराबर एफ इंटू आर होगा, एफ इंटू आर। इस क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर पे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए? किसका आयतन पे प्रभाव पूछा है, घनत्व तो नहीं, ध्यान देना आयतन, तो आयतन पे प्रभाव, तो ऑप्शन का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, क्या होगा, फिर बोल रहा आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पानी जम जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या है पानी जम, क्या होगा आयतन, तो यहाँ 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री, 4 डिग्री से लेके हमको बताया 9 डिग्री, 9 डिग्री से हमको घटाना है, तो घटेगा तो क्या होगा, तो बढ़ेगा ना, सबसे ज्यादा घनत्व मैक्सिमम घनत्व क्या है, घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक, तो 4 डिग्री पे घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा कमेगा, अब फिर धीरे धीरे घनत्व कमेगा तो आयतन क्या होगा बढ़ेगा, तो ये कमेगा और बढ़ेगा, तो पहले क्या होगा घटेगा, बाद में क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, पहला ये इसका आंसर सी हो जाएगा, पहले आयतन बढ़ेगा फिर दोबारा बाद में बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, मान लिया एक बीकर ले लिया, अब यहाँ पानी है और इसमें बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तब ये पूरा मेल्ट हो गया, सारा पानी हो गया, ठीक, अब बोल रहा है कि पानी पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ये जो तल था, ये तल जो है यहाँ पर था, तो क्या होगा बढ़ेगा घटेगा नहीं रहेगा या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ठीक है, तो बर्फ जैसे ही डालेंगे वो जितना लेवल में आ जाए, ठीक है, जितना भी लेवल में आएगा वो पिघलने के बाद ही वहीं पे रहेगा, सेम सेम है, तो यानी कि उतना ही रहेगा जितना वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 30 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, क्या है पानी भरा उसमें जमने दिया जाता है, तो बोतल क्या हो जाती है टूट जाती है, क्या होती है टूट जाती है, क्यों होती है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, नेक्स्ट है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, और नेक्स्ट है पानी गर्म करने पर फैलता है, क्या होगा आंसर, पानी जमने पे फैलता है, क्या होगा जमने पे, तो जब कभी हम कांच के बोतल में क्या करते हैं पानी डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देते हैं, क्या करते हैं फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होगा ये धीरे धीरे ठंडा होगा, जब ठंडा होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा और ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांच जो है वो पैक है, तो ये कांस्टेंट है, तो जब आयतन बढ़ेगा तो क्या करेगा इस कांच को तोड़ देगा, क्या कर देगा तोड़ देगा, तो ये ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, तो आयतन बढ़ने के कारण, तो यानी पानी जमने पे फैलता है, ठीक है, और गर्म करने पे क्या होता है पृष्ठ तनाव, क्या होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव रहता है,
ठीक है, घुलनशीलता बढ़ता है। क्या होता है? घुलनशीलता